सोलह कृषि से नमस्कार। हम आपके सामने एक बहुत उपयोगी वीडियो लेके आए हैं कि बाग में पोषण संबंधी समस्याओं को जानने के लिए फल के पौधों के पत्तों की नमूनों को कैसे एकत्रित किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार को इसके बारे में बताएं। वृक्षों की फसलों, विशेषकर फलों की फसलों में पोषक तत्वों की कमी और विकार बहुत आम हैं। इसे ठीक कराने से पहले समस्या को समझने के लिए हमें मृदा परीक्षण या पत्ती विश्लेषण के लिए जाना होगा। मिट्टी और पौधों में पोषक तत्वों की मात्रा का अनुमान एक उर्वरक कार्यक्रम को समायोजित कराते समय क्या लागू कराना है और कितना लागू कराना है, इसका अनुमान लगाता है। चाहे मिट्टी के लिए आवेदन कराने या एक पूर्ण स्प्रे कराने जाएं। इसलिए मृदा परीक्षण और पत्ती विश्लेषण दोनों एक बाग के उर्वरक कार्यक्रम को तय कराने महत्वपूर्ण है। मृदा विश्लेषण एक निषेचन कार्यक्रम बनाने और सुधारने में सहायक है क्योंकि मृदा परीक्षण कार्बनिक पदार्थ, पीएच और निष्कर्षण पोषक तत्वों को मापता है। हालांकि फलों का फसल वाले किसान उर्वरक कार्यक्रम तैयार कराने या बागों में पोषण संबंधी समस्याओं के निदान के लिए अकेले मिट्टी विश्लेषण पर भरोसा नहीं कर सकते। पत्ती नमूना का विश्लेषण और पत्ती की कमियों और विषाक्तताओं के अवलोकन का उपयोग भी बागों में पोषक संबंधी समस्याओं की पुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। फल की फसल में सबसे उपयोगी मिट्टी का परीक्षण पीएच के लिए होता है। मृदा पीएच पोषक तत्वों की उपलब्धता को बहुत प्रभावित करता है। कुछ पोषक तत्वों की कमी को 5.5 और 7.5 के बीच मिट्टी के पीएच को बनाए रखने से बचाया जा सकता है। आइए हम कोशिश करेंगे ये जानने के लिए कि पत्ता विश्लेषण क्या होता है। लीफ एनालिसिस यानी पर्ण विश्लेषण या पत्ता विश्लेषण का लक्षण निषेचन कार्यक्रमों को समायोजित कराने हैं और ताकि पोषक संबंधी समस्याओं और अनेक महंगी परिणामों को रोका जा सके। फलों की फसल के पत्तों के परीक्षण ने एक प्रबंधन उपकरण के रूप में अपनी विश्वसनीयता स्थापित की है, लेकिन यह सुनिश्चित कराने के लिए नमूना दिशानिर्देशों का सटीक रूप से पालन किया जाना चाहिए ताकि विश्लेषणात्मक परिणाम सार्थक हो। आइए हम जानेंगे कि पर्ण या पत्ती ऊतक विश्लेषण का लाभ क्या है। पर्ण विश्लेषण हमें बताता है कि क्या पेड़ों में आवश्यक पोषक तत्वों की पर्याप्त आपूर्ति है। पर्ण विश्लेषण पोषक संबंधी कमियों, विषाक्तता या असंतुलन की पुष्टि कराता है। पर्ण विश्लेषण हमें ये भी बताता है कि छिपे हुए विषाक्त पदार्थों और कमियों की पहचान कराता है जब दृश्य लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। पर्ण विश्लेषण उर्वरक कार्यक्रमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन कराता है। आपको ये भी बताता है कि आप जो उर्वरक आवेदन करा रहे हैं वह सही है या इसमें और सुधार की आवश्यकता है। पूर्ण विश्लेषण से अन्य तरीकों से परीक्षण नहीं किया गया तत्वों की उपलब्धता का निर्धारण भी कराता है। लीफ टिश्यू विश्लेषण उन सभी कारकों का परीक्षण करता है जो पोषक तत्वों की उपलब्धता और उठाव को प्रभावित कर सकते हैं। यह मानव और पशु स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की मात्रा और पेड़ों में जहरीली प्रदूषक भारी धातु यानी हेवी मेटल्स सामग्री के बारे में भी बताता है। सही नमूना लेने से आपको सबसे अच्छा उपयोगी परिणाम मिलता है। आइए अब हम समझेंगे पत्ती का नमूना लेते समय जिन बिंदुओं पर विचार किया जाता है। भारत में उगाई जाने वाली सभी प्रमुख फलों की फसलों के लिए उचित नमूने, पत्तियों की तैयारी और विश्लेषण के लिए प्रक्रियाओं को मानकीकृत किया गया है। एक विश्वसनीय परीक्षण रिपोर्ट और उर्वरक कार्यक्रम समायोजन के लिए नमूने परिक्रमों का कड़ाई से पालन कराना है।
विश्लेषण के लिए प्रयोगशाला में प्राप्त होने वाले समय के नमूने के लिए पत्तियों को चुने जाने से किसानों को सबसे अधिक ध्यान रखना चाहिए। नमूना संग्रह के दौरान किसानों को इन विशिष्ट नमूना निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। एक ही उम्र के पेड़ों के प्रत्येक ब्लॉक से एकत्रित नमूने। यदि आपके पास एक ही फल की फसल की अलग-अलग किस्में हैं, तो अलग-अलग नमूने किस्म को इकट्ठा करें। यदि रूट स्टॉक्स अलग हैं, तो नमूने रूट स्टॉक्स वार को इकट्ठे करें। हाल ही में परिपक्व पत्तियों से पत्ती के नमूने एकत्र करें ताकि पोषक तत्वों की एकाग्रता स्थिर हो जाए और पानी की गोल या चूसने वाले से इकट्ठा ना करें। ये सुनिश्चित करें कि नमूना लेने वाली शाखाएं धूल या मिट्टी से दूषित ना हो, यंत्रवत रूप से क्षतिग्रस्त ना हो, कीटों और बीमारियों से क्षतिग्रस्त ना हो या रोगों संक्रमित ना हो। जहाँ तक संभव हो, ट्रंक से 45 से 60 डिग्री के कोण वाले अंगों से आंखों के स्तर पर लगभग चयन करें। नमूने लेते समय किसानों को इन पत्तियों के नमूने बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। जैसे यदि पत्तियों में कमी की लक्षण दिखाई दे रहे हो तो इससे पत्ते ना लें। यदि पेड़ नेमाटोड्स, कीड़ा या बीमारियों से संक्रमित है और जड़ क्षतिग्रस्त हैं तो इस पेड़ से नमूने ना लें। उन पौधों से नमूने लेने से बचें जो बीमारी के कारण तनाव में हैं। यदि फलों की बगीचा अधिक बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति में है या सूखे का सामना कर रहे हैं या पेड़ हर्बिसाइड और अधिक कीटनाशकों के छिड़काव स्प्रे से प्रभावित है तो ऐसे पेड़ों से नमूने ना लें। अब इन बुनियादी निर्देशों को ध्यान में रखते हुए हम नमूने एकत्रित करने बागों में चलें। आम के पेड़ों में पोषण संबंधी निदान के लिए सबसे अच्छा समय श्रावण मास यानी अगस्त की महीने हैं। बाग में 10 से 15 पेड़ प्रति हेक्टेयर बेतरतीब ढंग से चयन करें और पत्तियों का चयन करें जो 5 से 6 महीने पुराने हैं। पत्ती बावर से सबसे कम उम्र के पत्तों से 10वीं पत्ती का पता लगाएं और प्रति हेक्टेयर पेटियोल्स के साथ 40 से 50 ऐसे पत्तियों को इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। लीची और आम में समान चंदवा होता है, हालांकि लीची अधिक मजबूत होती है, लेकिन लीची में बिल्कुल अलग तरीके से नमूना लेना होगा। यहाँ फूल पैनिकल निकालने के 1 से 2 सप्ताह बाद नमूना लिया जाता है। पहले स्वास्थ्य पत्ती बावर के नीचे का चयन करें और ऊपर से पूरी तरह से खोले गए पत्तों से शुरू होने वाले तीसरे से 5वें पत्तियों का चयन करें। 20 पेड़ों का नमूना लें और प्रति हेक्टेयर लगभग 160 पत्तियों को इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। खट्टा समूह नारंगी, चूना, नींबू, मैंड्रिन इस समूह की फलों को लेने के लिए बगीचे में बेतरतीब ढंग से 10 से 15 पेड़ों का चयन करें और गैर फलने वाली शाखाओं से वसंत वृद्धि फ्लश यानी 3 से 5 महीने पुरानी का पता लगाएं। हाल ही में परिपक्व हुई त्रिपोली की तीसरी जोड़ी पत्तियों प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। अमरूद की पैदावार साल में 2 बार और कुछ ही जगहों पर होती है, इसलिए आप अगस्त या दिसंबर में पत्ते के नमूने एकत्रित कर सकते हैं। बेतरतीब ढंग से 10 से 15 पेड़ों का चयन करें और हाल ही में परिपक्व पत्तियों के 3 जोड़ों का पत्ता लाएं। ऐसे 40 से 50 पत्तों प्रति हेक्टेयर इकट्ठा करें
और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। शरीफा कस्टर्ड एप्पल फलने के जाने से पहले काटा जाता है, इसलिए नमूना दिसंबर में कटाई से पहले या जुलाई अगस्त में पत्तियों की पर्याप्त वृद्धि के बाद एकत्रित किया जा सकता है। इसलिए आप अगस्त या दिसंबर में पत्ती के नमूना एकत्रित कर सकते हैं। बेतरतीब ढंग से 10 से 15 पेड़ों का चयन करें और नया विकास के 2 महीने बाद से शीर्ष से 5वीं पत्ती का पता लगाएं और ऐसे 40 से 50 पत्तियों का प्रति हेक्टेयर एकत्रित करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। अंगूर अंगूर में नमूना अन्य फलों की फसलों से अलग है। पत्ती के बजाय हम पेटियोल का नमूना लेते हैं। इसके अलावा हम उपज के लिए और गुणवत्ता के लिए भी जांच कर सकते हैं। अंगूर के बाग में अन्य फलों की तरह प्रति हेक्टेयर 10 से 15 बेलें बेतरतीब ढंग से चुना जाती है। आधार विभेदन चरण में 5वें पेटियोल का पता लगाएं और उपज पूर्वानुमान के लिए लगभग 100 से 150 पेटियोल इकट्ठा करें और फलों की गुणवत्ता के उद्देश्य के लिए पहले या दूसरे फूल के विपरीत लगभग 100 से 150 पेटियोल इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। अंजीर में नमूना प्रति हेक्टेयर 10 से 15 पेड़ बेतरतीब ढंग से चुनाकर जुलाई अगस्त के दौरान किया जाता है। वर्तमान विकास से मध्य शूट का पता लगाएं और 40 से 50 पूरी तरह से विस्तारित पत्तियों को इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। केला अन्य सभी फलों की फसलों से अलग है। इसकी एक बहुत बड़ी पत्ती लामिना है और पूरे पत्ते का नमूना नहीं लिया जा सकता है। इस मामले में जुलाई से अगस्त में 20 से 25 पौधे और ऊपर से तीसरी खुली पत्ते का पता लगाएं। मिडरिब मध्य शिरा के प्रत्येक पक्ष पर पत्ती के साथ लगभग आधे रास्ते से 10 सेंटीमीटर चौड़ी नमूना स्ट्रिप काटें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। पपीते में अंगूर की तरह ही पेटियोल का भी विश्लेषण किया जाता है। चूंकि पौधे की आबादी प्रति हेक्टेयर अधिक है, हमें पपीते में लगभग 20 से 25 पौधों के नमूने लेने होंगे। जब पौधे 6 महीने के होते हैं तो बेतरतीब ढंग से 20 से 25 पौधों का चयन करें और शीर्ष से छठे पेटियोल का पता लगाएं और लगभग 40 से 50 पेटियोल नमूने इकट्ठा करें। टुकड़े में काटें और अच्छी तरह से मिश्रण करें और नमूना के एक हिस्से को नमूने बैग में स्थानांतरित करें। अनार में चूंकि फलने की अवधि ऑर्चर्ड से ऑर्चर्ड भिन्न होती है, इसलिए हम पत्तियों का नमूना तब ले सकते हैं जब इथ्रल स्प्रे के बाद फूल आना शुरू होता है। अप्रैल में फरवरी की फसल के लिए और अगस्त में जून की फसल के लिए नमूना एकत्रित करें। क्योंकि पौधों का आबादी प्रति हेक्टेयर अधिक है, हम अनार में लगभग 20 से 25 पौधों का नमूना लेना होगा। बेतरतीब ढंग से 20 से 25 पेड़ों का चयन करें और शीर्ष से 8वीं पत्ती का पता लगाएं। ऐसे 100 से 150 पत्तियों को इकट्ठा करें और नमूने के एक हिस्से का नमूने बैग में स्थानांतरित करें। सेब, आड़ू और बेर तीनों फलों समान शीतोष्ण फल हैं और पर्णपाती हैं। यहाँ हमें उस समय एकत्रित करने की आवश्यकता है जब फसल के पौधों पर पूरी पत्तियां हो। इसलिए जुलाई अगस्त महीने में नमूना लिया जाता है। अन्य फलों की तरह बेतरतीब ढंग से प्रति हेक्टेयर 10 से 15 पेड़ों का चयन करें और हाल ही में परिपक्व पत्तियों का पता लगाएं। लगभग 40 से 50 पत्तियों का इकट्ठा करें और नमूने बैग में स्थानांतरित करें। नमूना हैंडलिंग और विश्लेषण। सैंपलिंग करने वाले किसान को किसी भी प्रदूषण से बचाने के लिए सैंपलिंग से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्योंकि वे खाद, कीटनाशक और यहाँ तक कि मिट्टी को भी संभाल रहे होंगे। मौके पर
नमूने संग्रह के समय, स्थान और किसानों के नाम के साथ प्रत्येक नमूने के लिए फसल का नाम, ब्लॉक का नाम या संख्या देकर नमूने को लेबल करें या लिखें। नमूना संग्रह के बाद फार्म शेड में लाएं और पत्तियों को साफ पानी से धोएं और अतिरिक्त पानी की निकासी के लिए अनुमति दें। यदि 24 घंटे के भीतर नमूना निकटतम प्रयोगशाला में पहुंचा सकते हैं, तो नमूनों को विश्लेषण के लिए तुरंत भेजें। यदि आपको लगता है कि प्रयोगशाला तक पहुंचाने में कुछ समय लगता है, तो नमूनों की थैली में एक साफ कागज या सतह पर नमूनों को हवा से सुखाएं। नमूनों को निकटतम प्रयोगशाला में भेजें ताकि प्रयोगशाला तक जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके। अगर नमूनों को प्रयोगशाला में भेजने में कुछ समय लगता है, तो नमूने को एक रेफ्रिजरेटर में तब तक रखें जब तक कि इसे प्रयोगशाला में ना भेजा जाए। हमने फलों के पौधों से प्रतिनिधि नमूने संग्रह के लिए पर्याप्त सुझाव देने की कोशिश की है। किसान कृपया इन उपयोगी युक्तियों का उपयोग करें, निर्देशों का पालन करें और पत्ती नमूने विश्लेषण का पूरा लाभ प्राप्त करें। आशा है कि यह वीडियो किसानों के लिए उपयोगी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।